नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। सितंबर 2024 में कक्षा 8 का सामाजिक विज्ञान का जो अर्धवार्षिक आंकलन के तहत पेपर हुआ है, आज के इस वीडियो में उसी को ही हल किया गया है। 90 मिनट निर्धारित किए गए थे इस प्रश्न पत्र के लिए और कुल 40 अंक का ये पेपर हुआ है। एक दो इंस्ट्रक्शन है, निर्देश है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। 1 से 10 तक प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है और 11 से लेकर 13 तक के जो प्रश्न हैं वो प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। 14 से लेकर 16 तक के जो प्रश्न हैं वो हर प्रश्न जो है वो 3 अंक का है और प्रश्न संख्या 17, 18, 19 तक के जो प्रश्न हैं वो 5 अंक के हैं। तो इस प्रकार से 19 प्रश्न इसमें दिए गए हैं इस प्रश्न पत्र में। 1 से 5 तक के जो प्रश्न हैं सही उत्तर पर टिक का निशान लगाएं और उसमें पहला प्रश्न दे रखा है कि राजस्थान के प्रसिद्ध सिसोदिया वंश की स्थापना खालिस्तान ने की थी। प्रश्न खालिस्तान पूछा गया है कि खालिस्तान भरना है। राजस्थान के प्रसिद्ध सिसोदिया वंश की स्थापना डैश ने की थी। तो क पर महाराणा प्रताप, ख छत्रपति शिवाजी, ग बप्पा रावल और घ है राणा सांगा। तो सही जवाब जो है सिसोदिया वंश से जो संबंध रखते थे वो महाराणा प्रताप थे। इसी प्रकार अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है कि बंदा बहादुर को अन्य किस नाम से जाना जाता है। बंदा बहादुर का नाम वास्तव में बंदा बहादुर नहीं था। तो क पर दिया हुआ है माधो दास बैरागी, वीर बंदा बैरागी, ग है लक्ष्मण देव और घ है उपरोक्त सभी। तो वास्तव में जो उसका असली जो नाम था तो ये जो है माधो दास बैरागी उनको कहा जाता है। तो माधो दास बैरागी इसका सही जवाब है। इसके इसी प्रकार जो प्रश्न नंबर 3 है और पूछा गया है कि दिल्ली के चांदनी चौक में गुरु तेग बहादुर के साथ कौन शहीद हुआ। दिल्ली के चांदनी चौक में गुरु तेग बहादुर के साथ कौन शहीद हुआ। भाई सतीदास, क पर है, ख पर भाई मतीदास, ग पर भाई दयाला और घ पर है उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी को ही वहाँ पर उन्होंने शहीद किया था। तो तीनों के 3 इसमें आएंगे, भाई सतीदास, भाई मतीदास और भाई दयाला। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 4 है कृषि डैश क्रिया है, खालिस्तान भरना है कि कौन सी क्रिया है। तो क पर प्राथमिक, ख पर द्वितीयक, ग पर तृतीयक और घ पर है इनमें से कोई नहीं। तो कृषि जो है वास्तव में वो प्राथमिक क्रिया है। तो क जो है वो सही जवाब आएगा। और प्रश्न नंबर 5 है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग पहली बार किस वर्ष में हुआ। क पर 2001 में, ख 2002 में, ग 2003 में और घ है 2004 में। तो पहली बार इसका जो प्रयोग हुआ था वास्तव में 2001 में हुआ था, लेकिन टेस्ट के रूप में इसका प्रयोग 1982 में हुआ था। तो विधानसभा के कई राज्यों की विधानसभा के जो चुनाव थे वो पहली बार वोटिंग मशीन से 2001 में कराए गए थे। तो यहाँ पर हम क ही इसका सही जवाब मानेंगे 2001। 6 से 10 दिशा निर्देश करें, दिशा निर्देश अनुसार करें, डू एज डायरेक्टेड जैसा कहा गया है। जहाँ खालिस्तान भरने के लिए कहा गया है वहाँ खालिस्तान भरना है और जहाँ उत्तर देने के लिए कहा गया है वहाँ पर उत्तर लिखना है। तो प्रश्न नंबर 6 है संत कवि रस खान का वास्तविक नाम खालिस्तान पूछा हुआ है क्या था। संत कवि रस खान का वास्तविक नाम तो सैयद इब्राहिम उनका जो है वास्तविक नाम था। और 7वें नंबर पर है कि दावानल का अर्थ है, दावानल का मतलब होता है जंगल की आग। जब जंगल में आग लगती है तो उसको दावानल कहते हैं। प्रश्न नंबर 8 है पेटेंट शब्द का क्या अर्थ है। पेटेंट शब्द का क्या अर्थ है। तो किसी आविष्कारक या कंपनी का किसी वस्तु की बिक्री पर, किसी आविष्कारक या कंपनी का किसी वस्तु की बिक्री पर कानूनी अधिकार होना पेटेंट कहलाता है। और प्रश्न नंबर 9 है हरियाणा के किस जिले में भोर सैदा मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है। भोर सैदान मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है तो वो कुरुक्षेत्र जिले में है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 10 है लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए और पूछा गया है सही है या गलत है। तो सही है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 साल की उम्र कम से कम जरूर होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 11 से 13 जो हैं इन प्रश्नों के उत्तर 20 से 30 शब्दों में लिखें। 20 से 30 शब्दों में और 2 अंक के ये प्रश्न हैं। और 11 नंबर पर प्रश्न पूछा गया है कि संसाधन से क्या अभिप्राय है, यह कितने प्रकार के होते हैं। संसाधन से क्या अभिप्राय है,
यह कितने प्रकार के होते हैं? तो कोई भी वस्तु जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करे, कोई भी वस्तु जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करे उसे संसाधन कहते हैं। और संसाधन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानव निर्मित संसाधन और तीसरा है मानव संसाधन। तो 3 प्रकार के संसाधन होते हैं। प्रश्न नंबर 12 है और पूछा गया है कि जजिया कर क्या था? जजिया कर क्या था? तो जजिया कर वास्तव में एक प्रकार का धार्मिक कर था, एक प्रकार का धार्मिक कर था। इसे मुस्लिम राज्य में रहने वाली गैर मुस्लिम जनता से वसूल किया जाता था, यानी कि जो मुसलमान नहीं होते थे, दूसरे धर्मों के लोग होते थे, हिंदू, सिख, उन पर ये कर लगाया जाता था। प्रश्न नंबर 13 है और पूछा गया है कि समानता के अधिकार का वर्णन करें। समानता के, तो भारत के संविधान द्वारा नागरिकों को जो 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं उसमें समानता का अधिकार एक है। इस अधिकार में कहा गया है कि कानून की नज़र में सभी समान होंगे तथा किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, भाषा, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और इसमें छुआछूत को भी समाप्त कर दिया गया है। प्रश्न नंबर 14 से 16, इन प्रश्नों के उत्तर 30 से 40 शब्दों में लिखने का निर्देश दिया गया है। और 14 नंबर पर प्रश्न पूछा गया है कि स्थानांतरी कृषि क्या है? यह भारत के किन भागों में की जाती है? स्थानांतरी कृषि क्या है? यह भारत के किन भागों में की जाती है? तो उत्तर में हम कह सकते हैं कि इस प्रकार की कृषि में किसान जमीन के एक टुकड़े पर से पेड़ों को काटकर और जलाकर उस टुकड़े को साफ कर लेता है और उसे अपने परिवार के भरण पोषण उस पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज उगाता है। जब जमीन के उस टुकड़े की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है तो किसान भूमि के उस टुकड़े को छोड़ देता है और किसी दूसरे टुकड़े को साफ कर लेता है। भारत में यह खेती जो है उत्तर पूर्वी राज्यों में की जाती है। असम, मेघालय, ये जो राज्य हैं वहाँ पर ये खेती की जाती है और इसको कहीं पर स्थानांतरित कृषि कहते हैं, कहीं झूम कृषि कहते हैं। अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। प्रश्न नंबर 15 है, शिवाजी ने अफजल खां का वध कैसे किया? शिवाजी ने अफजल खान का वध कैसे किया? तो अफजल खान बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का सेनापति था। आदिल शाह ने उसे शिवाजी से युद्ध लड़ने के लिए भेजा था। जब शिवाजी को पता चला कि वह उसे धोखे से मारना चाहता है तो शिवाजी उससे मिलने से पहले कपड़ों के नीचे कवच और बाघ नखा पहनकर गया। जब उसको बुलाया गया शिवाजी को तो वो उससे मिलने से पहले कपड़ों के नीचे कवच और बाघ नखा पहनकर गया। जैसे ही अफजल खान ने गले मिलने के बहाने शिवाजी पर तलवार से वार किया तो शिवाजी ने बाघ नखा से उसका पेट चीर दिया और उसे मौत के घाट उतार दिया। तो इस प्रकार उसका वध किया गया। अगला प्रश्न है कि घरेलू हिंसा से आप क्या समझते हैं? घरेलू हिंसा अधिनियम कब लागू किया गया? तो घर में एक साथी का दूसरे साथी के साथ, जैसे पति का पत्नी के साथ, एक साथी का दूसरे साथी के साथ मारपीट करना या बुरा व्यवहार करना घरेलू हिंसा करना कहलाता है। घरेलू हिंसा अधिनियम जो है वो 2005 में लागू हुआ था। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 17 से 19 तक के जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में लिखने के लिए कहा गया है। और पहला प्रश्न है पूछा गया 17 नंबर पर, साकची को किन कारणों से देश का पहला इस्पात संयंत्र लगाने के लिए चुना गया? साकची को किन कारणों से देश का पहला इस्पात संयंत्र लगाने के लिए चुना गया? तो भारत में लौह इस्पात का पहला कारखाना 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा झारखंड के साकची गांव में लगाया गया था। इसका नाम टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी था, जो कारखाना लगाया गया था। साकची को निम्न कारणों से इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए चुना गया था। इसमें पहला है कि क्यों चुना गया, तो यह स्थान जो है खरकई और स्वर्ण रेखा नदियों के संगम पर स्थित था। दूसरा कारण ये था कि यह स्थान लौह अयस्क, कोयला और मैग्नीज भंडारों के पास था। तीसरा कारण था कि यह स्थान कोलकाता के निकट था, जहां बंदरगाह से तैयार माल को कहीं भी भेजा जा सकता था। और चौथा है यह स्थान बंगाल नागपुर रेलवे मार्ग पर काली माटी स्टेशन से 32 किलोमीटर सिर्फ दूर था। तो मतलब यहाँ से सामान को आसानी से इधर उधर किया जा सकता था।
इसी प्रकार प्रश्न नंबर 18 है, पूछा गया भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों के नाम लिखें। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों के नाम लिखें और भक्ति संतों की शिक्षाओं का वर्णन करें, क्या क्या उन्होंने शिक्षाएं दी हैं। तो मध्यकाल में समाज में फैली कुरीतियों या बुराइयों को दूर करने के लिए भक्ति आंदोलन चला। इस आंदोलन का प्रभाव 19वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक रहा। इस दौरान अनेक संत हुए, जैसे रामानुज आचार्य, नामदेव, जयदेव, चैतन्य महाप्रभु, रामानंद, संत कबीर, मीराबाई, गुरु नानक देव जी आदि। तो इन पे बहुत सारे संत हुए, तो 2-4 आप लिख सकते हैं। इन संतों ने समाज में फैली बुराइयों को दूर करने के लिए भक्ति मार्ग का प्रचार किया। भक्ति संतों की शिक्षाओं की अगर बात करें तो क्या क्या शिक्षाएं दी उन्होंने। पहले नंबर पर ईश्वर सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापक है, कि उससे ज़्यादा शक्तिशाली कोई नहीं, वो हर जगह उपस्थित है। दूसरा, भक्ति संतों ने प्रभु की भक्ति पर बल दिया। तीसरा, सभी संतों ने गुरु के महत्व पर बल दिया, गुरु ही मुक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। चौथा, सभी संतों ने श्रम, मेहनत करके कमाना, श्रम के महत्व पर बल दिया। और पांचवा है, सभी संतों ने सामाजिक समानता पर बल दिया, कि सभी समान होने चाहिए, समाज में सामाजिक समानता होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 19 है, लास्ट प्रश्न है, लोकसभा की कार्यप्रणाली का विस्तार से वर्णन करें। लोकसभा की कार्यप्रणाली का विस्तार से वर्णन करें। तो भारत में संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा है और दूसरा राज्यसभा है। लोकसभा संसद का निचला सदन है, जिसमें 545 सदस्य होते हैं। इन सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जरूरी है कि वह भारत का नागरिक हो और उसकी आयु 25 वर्ष से कम न हो। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है। लोकसभा के कार्यों की अगर बात करें तो पहले नंबर पर हम कह सकते हैं कि लोकसभा देश के लिए कानून बनाती है राज्यसभा के साथ मिलकर। लोकसभा सरकार का बजट पास करती है। तीसरे नंबर पर लोकसभा के सदस्य राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। और चौथा है, लोकसभा के सदस्य प्रश्न पूछकर, वाद विवाद करके, निंदा प्रस्ताव पास करके सरकार पर नियंत्रण रखते हैं। तो इस प्रकार से ये आसान सा आपका प्रश्न पत्र था। धन्यवाद, नमस्कार।